बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ऐसा होता है कि मेरे व्हाट्सएप के ऊपर एक अदद सीवी नाज़िल होती है, जो किसी स्टूडेंट की तरफ से होती है या किसी दोस्त की तरफ से होती है, और उसके बाद एक लंबी खामोशी छा जाती है। फिर मैं वो सीवी खोल के देखता हूँ, ज़ाहिर है, और उसके बाद उसमें जो कुछ लिखा होता है उसको पढ़ता हूँ, और उसके बाद फिर दोस्त से काफ़ी सारे सवाल करने पड़ते हैं या स्टूडेंट से भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछनी पड़ती हैं। और ये एक दफ़ा नहीं होता, ये कई दफ़ा होता है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ लिखा जाए, तो पहले एक तहरीर लिखी जो कि काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी समझ में आई, और लोगों ने कहा कि वो इन चीज़ों को अमल में लेकर आएंगे। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो भी कर ली जाए। तो हम करियर टिप्स 101 के नाम से ये सिलसिला चलाएंगे। इंशाल्लाह आपको छोटी छोटी टिप्स दिया करूँगा मैं मुख्तसर वक्त में, 2-4 मिनट के अंदर आपसे छोटी सी बात करके इंशाल्लाह अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। अब सीवी व्हाट्सएप पे भेजना, ये स्पेशल हालात के अलावा कि आपसे कोई कह रहा हो कि भाई मुझे अपनी सीवी भेज दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इंतहा दर्जे की हिमाकत है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि व्हाट्सएप इन जनरल एक ऑफिशियल टूल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। वो सीवी व्हाट्सएप के अंदर खो जाएगी जाके उसके फ़ोन में, और दोबारा उसको मिलना मुश्किल है, अनलेस कि वो वाकई में आपके इंतज़ार में बैठा हुआ था कि आप उसको अपनी सीवी भेजें और उसे वो आगे कहीं रवाना करें। अदरवाइज़ इन जनरल आपको सीवी एक प्रॉपर सियाक़ व सबाक़ के साथ, कि कुछ ऐसे जवाब होते हैं जो कि बंदे को चाहिए होते हैं, जो कि आपकी सीवी में लिखे हुए नहीं होते। मिसाल के तौर पे आप पुरानी सैलरी क्या ड्रॉ कर रहे हैं, आप जो है वो किस पोजीशन पे जाना चाहेंगे, किन एरियाज़ में काम करना चाहेंगे, आपके इंटरेस्ट क्या हैं इस फील्ड के अंदर, ये वो सीवी है जो आप कोल्डली सेंड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपने एक उस्ताद को भेज रहे हैं और आप उससे कह रहे हैं कि जी मेरी सीवी स्पेसिफिक जगहों पे फॉरवर्ड कर दें प्लीज़, और ये किसी जॉब के लिए नहीं भेज रहे, तो इन चीज़ों के बारे में उसे बताना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो इंतहाई ब्लाइंड हिट करेगा अगर वो भी किसी को फॉरवर्ड करेगा तो। बिकॉज़ फॉर एग्जांपल आप सीवी भेजें, आप एक फार्मासिस्ट हैं और आप एक फार्मेसी में काम करना चाहते हैं, और मैं आपकी सीवी किसी एकेडमिक को फॉरवर्ड कर दूँ और वो आपको लेक्चरशिप की कोई पोजीशन ऑफर कर दे जस्ट इन केस, तो आपके तो किसी काम की नहीं है वो। आप फ़ौरन कहेंगे नहीं, आपकी भी एफ़र्ट ज़ाया हुई, मेरी भी एफ़र्ट ज़ाया हुई, सामने वाले का टाइम भी ज़ाया हुआ। और अगर फॉर एग्जांपल उसने कोई अरेंजमेंट की है, तो वो अरेंजमेंट करने में जो एफ़र्ट है वो भी ज़ाया हो गई, और आगे वाला उससे नाराज़ भी हो गया कि यार तुमने बंदा भेजा था और वो मेरे किसी काम का ही नहीं था, या वो तो ये काम करना ही नहीं चाहता, पूछ तो लिया करो पहले। तो इन सारी बातों का जवाब आपने अपने उस मौसे नहीं कहूँगा मैं, उसको देना ज़रूरी है जिससे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपकी सीवी कहीं फॉरवर्ड करेगा। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि आप किसी जॉब के लिए अपनी सीवी सेंड कर रहे हैं। उस सूरत में आपने ये ज़रूर देखना है कि वो आपसे क्या कह रहा है। मैं अक्सर देखता हूँ कि लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट होती है, उसमें नीचे एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ होता है कि जी आप फ़लाँ जगह अपनी सीवी सेंड कर दें, और नीचे लोग लिख रहे होते हैं इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड। भाई पढ़ तो लो क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, और उस पर अमल भी कर लो। तो पढ़ने की हम लोगों को बहैसियत कौम ही आदत नहीं है, तो हम पढ़ते नहीं हैं अक्सर। तो आप देखेंगे वो आपसे कह क्या रहा है। फिर दूसरी बात, अगर आप किसी जॉब के लिए पोजीशन पे सीवी सेंड कर रहे हैं तो उस ऐड को बड़े गौर से पढ़ें। उस ऐड को देख के आपको अपनी सीवी के अंदर कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, अपने ऑब्जेक्टिव्स को उससे मैच करने के लिए थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा। वो चीज़ें जो कि आपने कर रखी हैं मगर उसका उस जॉब से कोई ताल्लुक़ नहीं है दूर दूर तक, कोशिश करें उसको निकाल दें जहाँ तक मुमकिन हो, ताकि आपकी सीवी टू द पॉइंट रहे और ज़रूरी जो चीज़ें चाहिए उनको, वो उनके ऊपर उनकी नज़र पड़े। बहुत सारा मटेरियल जो है ना वो काम की चीज़ को गायब कर देता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि रेज़्यूमे और सीवी के अंदर फ़र्क क्या है। आपसे रेज़्यूमे मांगा गया है तो रेज़्यूमे भेजें, सीवी मांगा गया तो सीवी भेजें। और आखिरी बात जो बहुत अहम है, हम इंशाल्लाह सीवी के कंटेंट्स पे भी बात करेंगे, वो ये है कि आपने अपने सीवी को सेव कैसे करना है। तो सीवी की फ़ाइल के नाम के अंदर वर्ड सीवी आना चाहिए या रेज़्यूमे आना चाहिए, आपका नाम आना चाहिए, और अपनी सहूलत के लिए आप उसके अंदर डेट या मंथ लिख सकते हैं, ताकि आपके एक ही फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारी सीवीज़ अगर जमा है तो आपको पता होगा इसमें से लेटेस्ट कौन सी है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग पुरानी सीवी भेज देते हैं उठा के, वो जी गलती से भेज दी, तो ये नहीं होना चाहिए। और साथ ही अगर मुमकिन हो तो उसी नाम के अंदर जब आप अपने पास सीवी सेव कर रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर लिखें कि आपने सीवी कहाँ भेजी थी। सो अगर आप यूनिवर्सिटी में सीवी भेज रहे होंगे जॉब के लिए तो वो डिफरेंट अंदाज में लिखी जाएगी, उसके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े डिफरेंट होंगे। अगर आप इंडस्ट्री में भेज रहे होंगे
तो उसके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होंगे। और अगर आप किसी ऐड के लिए बाकायदा अप्लाई कर रहे होंगे तो उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के क्राफ्ट करेंगे आप। तो इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक इंतहाई अहम बात जिसे मैं दोबारा भी रिपीट करूँगा, सीवी के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। सीवी के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक, अगर फॉर एग्जांपल आपका एक पेज का रेज्यूमे है और उसके अंदर 5 स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो इसका मतलब है आप इंतहाई लापरवाह इंसान हैं, और एक लापरवाह इंसान को कोई भी जॉब देना पसंद नहीं करेगा। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह की छोटी छोटी काम की बातों के साथ। उम्मीद है कि ये बातें आपकी समझ में आई होंगी, आपको फ़ायदा देंगी और इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके काम आएंगी। अस्सलाम वालेकुम।